हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, यानी कि 2-3 महीने से कर रहे हैं, तो भी आपके लिए आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, बहुत अच्छी तैयारी आप नहीं कर पाए हैं, तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए आज की क्लास। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में कुछ ऐसे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो सीटेट है बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकेंड हो। ठीक है, वैसे ये जो क्लास है ये जो है जो स्पेशल है वो सामाजिक विज्ञान, यानी कि पेपर सेकेंड में जो एसएसटी पूछा जाता है, जो सामाजिक विज्ञान पूछा जाता है, जिसके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के कितने पूछे जाते हैं? 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कंटेंट और पैडागोजी दोनों होता है। तो एसएसटी में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो अच्छी बात है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एसएसटी के लिए, पेपर सेकंड के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ना तो एनसीईआरटी पढ़ी है ना तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर जो आज की टॉपिक है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, अगर आप ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं इनको ध्यान में रखते हैं तो जो आपका एसएसटी है उसमें 60 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ना सिर्फ एसएसटी में बल्कि जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं या नेगेटिव हैं, अदर सब्जेक्ट में भी अगर आप लगाते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो स्पेशल कुछ टैग वर्ड्स हैं जो आपके एसएसटी के जो पेपर होता है उसमें चीज़ें ज़्यादा देखने को आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं कि अगर आपने सही तैयारी या अच्छी तैयारी नहीं भी कर पाई है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आप टैग वर्ड्स को भी ध्यान में रख कर अगर टैग वर्ड्स आपको पता हो गया है, चीज़ें ये आपको क्लियर है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन से होते हैं और निगेटिव टैग वर्ड्स कौन से होते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है और अगर आप जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं वहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है या निगेटिव टैग वर्ड्स है, तो बहुत ही आसानी से आपका सीटेट में जो है 90 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ये क्लास या फिर आने वाली जो क्लासेस होंगी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, उसके लिए आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं। सबसे पहले पॉजिटिव लेके चलते हैं। पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, अगर आप एसएसटी का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। जैसे आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई बार आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव होता है, उसमें नहीं शब्द का यूज नहीं होता है। तो जहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा हो वहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो, वहाँ पे नहीं शब्द यूज ना हो। जैसे क्वेश्चन होते हैं ना कि क्वेश्चन पूरा लाइन में दिया होता है, लास्ट में कहता है कि इसका सही आंसर नहीं है, तो वो होते हैं नेगेटिव। लेकिन जहाँ पे नहीं शब्द यूज ना हो जिस क्वेश्चन में, वो होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में नहीं शब्द ना यूज हो वो होते हैं पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स ही देख के चलना है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स? तो सबसे पहले होता है बच्चे को सम्मान देना। जैसे आप सभी को पता है कि जो पेपर सेकंड होता है वो 6 to 8 के क्लास के लिए होता है, 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। तो बच्चे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े तो उसमें होते नहीं हैं कि वहाँ पे जो टीचर है वो अपने आप को तानाशाह समझेगा, ऐसा तो है नहीं है। तो अगर आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर जो है 1 to 5 या 6 to 8 बच्चे ही होंगे वहाँ पे, तो उनको क्या करना है, उनको जो है उनकी बातों को क्या करना है, आपको सुनना है। बच्चे की हमेशा जो है देखभाल करना है, उसका जो है रिस्पेक्ट देना है, उसके बातों को जो है रिस्पेक्ट देना है, उसकी रुचि को ध्यान में रखना है कि बच्चे की रुचि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में है, कौन सा टॉपिक पढ़ने में है, बच्चा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि बच्चे को हमेशा पहले लेके चलना है। ठीक है, चाहे वो बच्चे की रुचि की बात हो, बच्चे की जो है शिक्षा की बात हो, या फिर जो है बाल केंद्रीय शिक्षा की बात हो, या बच्चे की जो है खेलने से संबंधित बात हो, या बच्चे के सम्मान की बात हो, हर चीज़ को ध्यान रखना है। टीचर को अपने आप को महान नहीं समझना है कि हम तो टीचर हैं तो हम महान हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको हमेशा बच्चे को महान बनाना है, बच्चे को भगवान मान के चलना है, तो आपका जो पेपर है या पेपर के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
टीचर को बहुत बड़ा नहीं मानना कि हम तो टीचर हैं, बच्चा कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो इस चीज़ को नहीं ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना कि हम टीचर, हम कुछ भी नहीं है बच्चे के सामने, जो कुछ भी है बच्चा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर बच्चे के हित की बात की जा रही है तो क्वेश्चन हमेशा वो सही हो जाएगा। अगर कहीं भी किसी भी ऑप्शन में बच्चे के हित की बात हो रही है तो वो क्वेश्चन हमेशा सही होगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर टीचर के हित की बात हो रही है, क्लास के हित की बात हो रही है या पुस्तकों के हित की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में बच्चे के हित की बात हो रही, चाहे बच्चे की जो है रुचि की बात हो रही हो, बच्चे से जो है संबंधित गतिविधि की बात हो रही है या फिर बच्चे के सम्मान की बात हो रही है, वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमेशा सही होगा, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। तो बच्चे को हमेशा सम्मान देना है, बच्चे को हमेशा भगवान मानना है, टीचर को या अपने आप को भगवान नहीं मानना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना है। बाकी जब आप टीचर बन जाएं, क्लास में जाएं तो आप कुछ भी समझें अलग बात है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि बच्चा जो है भगवान है, टीचर भगवान यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ है बच्चे की त्रुटियाँ। बच्चे की त्रुटियों को गलत नहीं मानना है, ये नहीं कहना कि आपने गलती करी है आपको सज़ा मिलेगा। हमेशा बच्चे की त्रुटियों को पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर आप बच्चे ने त्रुटि की है तो उसको जो है सुधारने की कोशिश करना है, ना कि उसको दंड देना है या फिर जो है उसको डांटना है, कुछ भी करना है, ये गलत है। अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेना, क्योंकि बच्चे जब तक त्रुटियां नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, बच्चे सीखेंगे नहीं। तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। अगर कहीं भी किसी ऑप्शन में आता है कि बच्चे की त्रुटियाँ हैं या बच्चे ने त्रुटि करी है और जो है अगर बच्चे की त्रुटियों में टीचर दंड देता है तो वो क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन जहाँ पे बच्चे की त्रुटियों को टीचर रिस्पेक्ट करता है, सम्मान देता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा सही हो जाएगा। बच्चे को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, ये क्या होता है, पॉजिटिव। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में टीचर जो है प्रोत्साहित करता है खुद को या फिर पुस्तक को प्रोत्साहित करता है या किसी क्लास के जो है अदर जो टीचर होते हैं उनको प्रोत्साहित करता है तो वो गलत होगा। अगर बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। वो ऑप्शन हमेशा सही होगा जहाँ पे बच्चे की प्रोत्साहन की बात हो, बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। ठीक है, तो प्रोत्साहन क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। कहीं भी प्रोत्साहन बच्चे से संबंधित देखने को मिल जाए आपको ऑप्शन में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमेशा सही हो जाएगा। तीसरा है कारण का पता लगाना। अगर आप बच्चे के किसी भी त्रुटि का कारण का पता लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किसी भी चीज़ के कारण का पता लगाना पॉजिटिव होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। सृजनात्मक शब्द अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है। ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। किसी भी ऑप्शन में अगर पॉजिटिव में सृजनात्मक शब्द दिया है तो ये क्वेश्चन देख के, ये शब्द देख के ही आप उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं। ठीक है, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। अगर आप बच्चे को गतिविधि यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से अर्थपूर्ण अधिगम कराते हैं, अधिगम का मतलब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये जो ऑप्शन होगा हमेशा सही हो जाएगा। गतिविधि अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड है। गतिविधि यानी कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से सिखाना, वो होता है गतिविधि यानी कि एक्टिव। ठीक है, तो गतिविधि और अर्थपूर्ण अधिगम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको देख के ही आप हमेशा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ऑप्शन को सही कर सकते हैं। कहीं पे बात आती है जिज्ञासा की, और जिज्ञासा में भी बच्चे की जिज्ञासा की बात आए तो वो पॉजिटिव होगा, और कहीं भी आ जाए कि अध्यापक की जिज्ञासा की बात हो रही तो वो गलत होगा। ठीक है, तो बच्चे की जिज्ञासा की बात हो रही है तो वो हमेशा सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्लास में अगर बच्चों के संबंधित क्लास की बात हो रही है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात हो रही है, बाल केंद्रित क्लास के बारे में या बाल केंद्रित स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो ये जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं पे अगर शिक्षक केंद्रित आता है, पुस्तक केंद्रित आता है या विद्यालय केंद्रित आता है तो वो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। बाल केंद्रित जो होगा ये हमेशा सही हो जाएगा, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए गए हैं तो बच्चे से संबंधित चीज़ों को ही आपको पॉजिटिव मान के चलना है। नेक्स्ट है हस्तपरक गतिविधियाँ। ये भी क्या है, गतिविधि तो अपने आप में है ही एक पॉजिटिव, और साथ में हस्तपरक गतिविधि जहाँ पे आ जाए ये तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हस्तपरक गतिविधि कहीं भी देखने को मिल जाए किसी भी ऑप्शन में तो उसको देख के आपको सही कर देना है। बस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। करके सीखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द है और ये भी पॉजिटिव है। अगर बच्चा खुद किसी भी चीज़ को खुद से करके सीखता है, ठीक है, वो जो है प्रयोग करके सीखता है, पहले देखता है कि हाँ हम इस काम को कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट आता है,
किसी भी चीज़ को, कोई खिलौना है उसको तोड़ फोड़ के फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, या क्लास में कोई भी प्रयोग है उसको खुद से करके सीख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। करके सीखना कहीं भी देखने को मिल जाता है पॉजिटिव क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में, तो इसको क्या कर देना है, सही कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया कि अगर त्रुटियां बच्चा कर रहा है, गलतियां बच्चा कर रहा है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लेना, क्योंकि बच्चा जब तक गलतियां नहीं करेगा, कोई त्रुटियां नहीं करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं अधिगम यानी कि सीखने का एक हिस्सा होती है, एक पार्ट होती हैं। ठीक है। विविध गतिविधियां कहीं भी देखने को मिल जाए, हमने बताया गतिविधियां ही अपने आप में एक जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। तो विविध गतिविधियां का मतलब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराना, सिर्फ एक ही एक्टिविटी नहीं बल्कि कई तरह की एक्टिविटी कराना। हर सब्जेक्ट की अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, हर टॉपिक्स के अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, तो अलग अलग दिन अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग जो गतिविधियाँ होती हैं उनको अगर आप कराते हैं क्लास में, तो बच्चे बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं। तो विविध प्रकार की गतिविधियों को शामिल करना भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। ये भी अगर आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को मिलता है तो ये सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य का मतलब देखने वाली, श्रव्य का मतलब सुनने वाली सामग्री। ठीक है। जैसे बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है, रेडियो की आवाज़ को सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसमें कौन सा नाटक चल रहा है हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। सुनने के माध्यम से हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसे एक्टिविटी होती होगी, लेकिन सिर्फ हम सुन सकते हैं। और वहीं पर देख और सुनने यानी जो जैसे टीवी होता है, वो टीवी एक ऐसा उपकरण है जो दृश्य और श्रव्य सामग्री है, जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो किसी भी ऑप्शन में अगर बच्चे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे सिर्फ दृश्य सामग्री है तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक जो क्लास होती है वो एक समावेशी क्लास होती है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, कुछ होते हैं प्रतिभाशाली, कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कुछ को देखने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे उपकरण का यूज करना चाहिए जिसमें चीज़ें सुनाई भी पड़े और दिखाई भी पड़े। तो ऐसे उपकरण का यूज करना है कि जिससे जो है किसी भी बच्चे को बाधा ना पहुंचे, बल्कि सभी को अपने अपने तरीके से समझ में आए। अब मान लीजिए किसी को सिर्फ दिखाई पड़ता है, ठीक है, सुनाई नहीं पड़ता, तो वो टीवी के माध्यम से, मान लीजिए टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से को समझा रहे हैं तो देख के समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा तो ठीक है। और किसी बच्चे को सुनाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ दिखाई पड़ रहा तो देख के काम चला लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है सुनाई तो पड़ता है, दिखाई नहीं देता, तो वो सिर्फ सुन के ही, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आप कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा देख नहीं पा रहा तो सिर्फ सुन लेगा तो भी चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, वो समझ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप एक ही उपकरण का यूज करते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं सीख पाएंगे। तो क्लास में किसी भी चीज़ को समझाने के लिए इन सभी यानी कि दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्रियों का आपको यूज करना है। ऐसी सामग्री का यूज करना जिससे बच्चा सुन भी सके और देख भी सके। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, इसका यूज करना, इसमें से सिर्फ एक का यूज नहीं करना है। केवल दृश्य सामग्री आता है तो गलत होगा, केवल श्रव्य सामग्री आता है ऑप्शन में तो वो गलत होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों चीज़ें उपयोग की जाएंगी तो ये अपने आप में पॉजिटिव, क्योंकि क्लास समावेशी क्लास होती है, उसमें सभी प्रकार के बच्चे होते हैं और उन सभी बच्चों को अगर आपको ध्यान में रखना है तो ऐसे उपकरण का यूज करना है जिससे सभी बच्चों को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, वो अपने अपने तरीके से एडजस्ट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना। किसी भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक अगर आप समझा रहे हैं और उस टॉपिक को अगर बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, टीचर के दैनिक जीवन से नहीं, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ते हैं तो बच्चा बहुत ही आसानी समझेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें वो अपने दैनिक जीवन में कर रहा है। तो आप अगर उस चीज़ से, उस उदाहरण से जो है समझाते हैं बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर, तो वो बहुत आसानी से समझ जाए, क्योंकि वो पर डे वही काम कर रहा है। तो दैनिक जीवन से जोड़ना किसी भी ऑप्शन में आता है या किसी भी क्वेश्चन में आता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। समावेशी शिक्षा, हमने बताया कि जो समावेशी शिक्षा होता है इसका मतलब होता है कि एक क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार के बच्चे, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, सामान्य बच्चे हों, विशिष्ट हों या फिर
जो होते हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त या किसी भी प्रकार के हों, विशिष्ट हों, अति विशिष्ट हों, सभी बच्चे एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं और इनको हमें क्या करना है, इनको हमें पॉजिटिव में लेना है। जहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात की जाए, सभी को एक साथ बिठाने की, एक साथ शिक्षा देने की बात हो, वो समावेशी शिक्षा होता है। तो ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि टीचर का मतलब ही होता है या फिर स्कूल का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों को लेकर एक साथ चलना, ठीक है, वही होता है समावेशी शिक्षा। ऐसा नहीं कि किसी भी बच्चे को हम वर्गीकृत कर देंगे कि जो प्रतिभाशाली हैं वो अलग बैठेंगे, जो सामान्य बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे, जो विशिष्ट बच्चे हैं वो अलग बैठेंगे, जिनको कम सुनाई पड़ता है वो अलग बैठेंगे, जिनको दिखाई नहीं पड़ता वो अलग बैठेंगे। ऐसा एक टीचर नहीं कर सकता, ऐसा कोई विद्यालय में कोई नियम भी नहीं बना सकता, ठीक है। नहीं तो वो समावेशी शिक्षा रह ही नहीं जाएगी। समावेशी का मतलब है कि जो भी बच्चे हों, जिस भी प्रकार के बच्चे हों, वो उन सभी को एक ही क्लास में एक ही छत में के नीचे रख के बैठा के पढ़ाना, वो समावेशी शिक्षा होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, अगर आप बच्चों को समझा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी ही भाषा बच्चों पे थोपे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, किसी भी संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये मौका देना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपनी भाषा का प्रयोग करें, जो उनकी मातृभाषा हो, जो क्षेत्रीय भाषा हो, वो अपनी भाषा का प्रयोग करें। कोई टीचर अपनी लैंग्वेज का जो है थोप नहीं सकता कि आप बोलेंगे तो सिर्फ हिंदी ही बोलेंगे या फिर आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, हिंदी आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। बच्चे को हमेशा मौका देना चाहिए कि बच्चा अपनी भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी किसी भी बच्चे को मातृभाषा में मौका देना बात करना या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा में बात करने के लिए मौका देना क्या होता है, अपने आप में पॉजिटिव होता है। बच्चों को चर्चा का अवसर देना, चर्चा का अवसर देना ये अपने आप में पॉजिटिव होता है, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं, उसके बाद अगर आप चर्चा का मौका देते हैं कि आप इस टॉपिक पे चर्चा करें आपस में, तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में चर्चा का अवसर देना एक मिल जाता है ये वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चर्चा कराना, चर्चा का अवसर देना, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टीचर की बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने दोस्तों की बातों को समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, टीचर समझा के चला जाता है, उनको समझ में ही नहीं आता, फिर वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार ये टॉपिक जो अभी सर पढ़ाए थे इसमें क्या है क्या नहीं है, वो अपने दोस्तों से पूछते हैं। जब दोस्त उनकी भाषा में उनको समझा देता है तो उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। वही होता है चर्चा का अवसर देना। यानी कोई टॉपिक पे बात हो रही है, टीचर समझा रहा है, तो टीचर को जो है अवसर देना चाहिए बच्चों को कि बच्चे जो हैं आपस में चर्चा करें ताकि चीज़ों को वो समझ पाएँ। तो ये क्या होता है, ये भी अपने आप में पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। अगर कहीं भी चर्चा का अवसर टीचर बच्चों को दे रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो कि आपके एसएसटी के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे अगर आप इन सभी जितने भी टैग वर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्वेश्चन को पढ़ते समय, तो ठीक है। अगर आपने PYQ अभी तक सॉल्व नहीं किया है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे देखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं। उसके बाद आप जब PYQ सॉल्व कर रहे हो तो इस चीज़ को वहाँ पे फॉलो करना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आप देखिए कि कहाँ कहाँ कितने क्वेश्चन में इन वर्ड्स को जो है यूज़ करने के बाद हेल्प मिली है आपके नंबर बढ़ाने में, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब देख लेते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अब जो है निगेटिव क्वेश्चन के पूछे जाने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। पहले जो पेपर होता था 150 नंबर का, उसमें से 102 नंबर या बहुत पूरे सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो निगेटिव पूछे जाते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने लगे हैं और बच्चे इसमें गलतियां भी करते हैं क्योंकि निगेटिव को ध्यान नहीं देते, नहीं जो लिखा होता है उसको ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है, निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, जैसे हो गया आपका रटना, याद कराना, कंठस्थ करना या फिर कराना। जैसे कोई टीचर है, कोई टॉपिक देता है, ठीक है, और वो कहता है कि आप इसको घर से याद करके आएंगे या फिर आपको यहाँ पे क्लास में ही कंठस्थ करना है, याद करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है निगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। अगर कोई क्लास में कोई टीचर कहता है कि आप इस टॉपिक को याद कर लीजिए या फिर आप घर से याद करके आएंगे या फिर रटवाने की कोशिश करता है कि आप इसको रटिए तभी याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा, तो ये क्या होता है निगेटिव होता है। इसको देख यानी रटने के जो शब्द है या फिर याद करना या कंठस्थ करना,
कहीं भी दिख जाए, बिना कुछ सोचे इसको क्या कर देना है, काट देना है, ये हमेशा सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रहा है तो वहाँ पे सही हो जाएगा, और कहीं भी अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और ये शब्द आपको देखने को मिल जाए हैं तो गए हैं तो ये क्वेश्चन देख के ही आप इनको काट दीजिए, कहीं भी कभी भी सही नहीं होंगे। दूसरा आता है मानक शब्द। ठीक है, एक मानक बना के रख लेना कि जो है बच्चा जो है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो इस यहाँ पे बैठेंगे। एक मानक, जो मानक शब्द है एक तरह से कह सकते हैं, इसका मीन्स नहीं भी समझ में आता है तो भी जो मानक शब्द है, मानक शब्द ही अपने आप में क्या है, निगेटिव है। कहीं भी आपको मानक देखने को मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख के ही आप काट सकते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात जहाँ पे हो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ग्रेडिंग, अंक देना, अगर बच्चों को कोई भी टीचर ग्रेडिंग में अंक दे रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है निष्क्रिय। कहीं भी आपको निष्क्रिय देखने को मिल जाए तो ये क्या होगा, जो है निगेटिव हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में निष्क्रिय है यानी कि बच्चा निष्क्रिय है, टीचर जो है सक्रिय है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय और सक्रिय दो शब्द आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा देखने को कि टीचर सक्रिय है, बच्चा निष्क्रिय है, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको हमेशा देखना कि बच्चा सक्रिय हो, ना कि निष्क्रिय हो। ठीक है, बच्चा और टीचर दोनों को क्लास में सक्रिय होना जरूरी होता है, ना कि निष्क्रिय। अगर बच्चे के हित के लिए निष्क्रिय हो, अगर बच्चे की बात हो रही वहाँ पे निष्क्रिय है तो भी गलत होगा, और अगर क्लास में की बात हो रही है और टीचर निष्क्रिय है तो भी ये गलत हो जाएगा। यानी निष्क्रिय कहीं भी देखने को मिलता है तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और कहीं ये देखने को मिल जाता है कि बच्चा सक्रिय है, टीचर निष्क्रिय है, तो गलत होगा। दोनों में सक्रिय होने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी अगर क्लास चल रही है तो जाहिर सी बात है कि जब टीचर सक्रिय होगा तभी बच्चे जो है सक्रिय रह पाएंगे, और जब तक बच्चे सक्रिय नहीं होंगे, मान लीजिए टीचर ही सक्रिय है लेकिन बच्चे सक्रिय है ही नहीं, वो सो रहे हैं कुछ लोग या फिर अपने आप में मस्त हैं, तो वहाँ पे टीचर कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो दोनों को सक्रिय होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लैंगिक समानता। लैंगिक असमानता की बात जहाँ पे हो वो गलत हो जाएगा, समानता की बात होगा सही हो जाएगा, लैंगिक असमानता की बात होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। व्याख्यान या व्याख्या करना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर जो है व्याख्यान दे रहा है, तो व्याख्यान का मतलब होता है एक तरह से लेक्चर देना, जैसे बड़े क्लासेस में होता है। आप अगर आप पीजी करते हैं या बीएड वगैरह करते हैं, ठीक है, या ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे लेक्चर होता है। ठीक है, आप वहाँ के लेक्चर को अगर आप छोटे बच्चों को लेक्चर देते हैं तो बच्चे कहाँ समझ पाएंगे। आप कोई टीचर आया क्लास में और कोई एक टॉपिक उठाया, लेक्चर दिया और चला गया, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो व्याख्यान देना या व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा विस्तृत तरीके से व्याख्या करना, ये क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, आप नॉर्मल सी चीज़ें समझिए, सिंपल सी चीज़ें समझिए कि मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं। ठीक है, उनको कोई टॉपिक, आप जाते हैं क्लास में बिना कुछ बोले टॉपिक उठाते हैं, लेक्चर देते हैं और चले आते हैं, तो बच्चों को कभी भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो व्याख्यान देना या व्याख्या करना क्या होता है, निगेटिव होता है। कहीं पे शिक्षक केंद्रित चीज़ों की बात करी जाए, ये देखा क्वेश्चन में आ जाए कि जो है क्लास शिक्षक केंद्रित है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं भी शिक्षक केंद्रित देखने को मिल जाए गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको बाल केंद्रित चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लास जो होगी आपकी बाल केंद्रित होगी, ना कि शिक्षक केंद्रित होगी। आपको बच्चों को पढ़ाने जाना है, बच्चे टीचर को नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, या फिर टीचर किसी टीचर को नहीं पढ़ाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर आप स्कूल गए हैं तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने गए तो बच्चों से बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों से संबंधित होना चाहिए क्लास, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। अगर शिक्षक केंद्रित कहीं भी देखने को मिलता है तो यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित देख के ही आप इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, ठीक है, सॉरी जो एनईपी है, एनईपी 2020 के तहत ये नियम है। इससे पहले जो है जो ये एनईपी है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लागू हुआ है, उसके तहत हम अगर देखें तो किसी भी बच्चे को दंड देना, सज़ा देना या कठोर सज़ा देना, ये अपने आप में क्या है, निगेटिव है। बहुत पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, छोटे बच्चे थे, तब उस टाइम पे जो होता था कि टीचर बच्चों को मार देता था, पीट देता था, मुर्गा बना देता था, ये सारी सज़ाएं मिलती थी बच्चों को। तो वहाँ पे
उतनी खास दिक्कतें नहीं होती थी। बहुत ज़्यादा बच्चे डरा करते थे, विद्यालय नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, बहुत सारे बच्चे स्किप कर जाते थे। लेकिन अब जब से आपका NEP 2020 लागू हुआ है, इस चीज़ को पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि बच्चों को दंड नहीं देना है, उनको किसी प्रकार से सज़ा नहीं देना है, कठोर सज़ा तो बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को पढ़ाना है, उनको दंड, सज़ा या कठोर सज़ा देना ही नहीं है। कोई टीचर का अधिकार नहीं है कि बच्चे को मारे, पीटे या सज़ा दे। तो ये कहीं भी अगर बच्चे को दंड देने की बात हो रही है, सज़ा देने की बात हो रही है, कठोर सज़ा देने की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको देख के आपको क्या कर देना है, काट देना है। नेक्स्ट है पुस्तक केंद्रित। हमने बताया कि आपको क्लास में बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखना है, ना कि शिक्षक केंद्रित या फिर पुस्तक केंद्रित। कहीं भी शिक्षक केंद्रित दिख जाए गलत हो जाएगा। पुस्तक केंद्रित आपको क्लास देखने को मिल जाए या पुस्तक केंद्रित शब्द देखने को मिल जाए कहीं भी किसी भी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हतोत्साहित या प्रोत्साहित नहीं करना। कई बार अब यहाँ पे एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि जो प्रोत्साहित होता है ये होता है आपका पॉजिटिव, और जो हतोत्साहित होता है ये होता है निगेटिव। अब अगर आपके क्वेश्चन में है कि जो है टीचर खेलने के लिए हतोत्साहित नहीं करता है, तो अगर आप देखते हैं कि हतोत्साहित नहीं करता है, इसका मतलब कि वो प्रोत्साहित कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। और कहीं भी क्वेश्चन में कह रहा है कि टीचर जो है बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, तो प्रोत्साहित नहीं करने का मतलब ये हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो हतोत्साहित तो है ही अपने आप में एक निगेटिव वर्ड्स, लेकिन प्रोत्साहित नहीं करना ये भी क्या है, निगेटिव है। सिर्फ प्रोत्साहित करना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोत्साहित नहीं करने का मतलब कि वो हतोत्साहित कर रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हतोत्साहित जो शब्द है वो तो अपने आप में निगेटिव है ही, और साथ में कई बार क्वेश्चन घुमाता, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा घुमाने वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है जहाँ पे साफ ये सीधा हतोत्साहित नहीं देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिल जाएगा प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, यानी जो टीचर है वो बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर कह रहा है कि टीचर बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो सिर्फ प्रोत्साहित शब्द पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रोत्साहित नहीं करना क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है केवल, मात्र ही। जैसे कई बार आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें केवल शब्द यूज होता है। ठीक है, केवल कक्षा में सिर्फ केवल बच्चे पढ़ रहे हैं तो गलत होगा। केवल प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ रहे हैं, या केवल जो है सामान्य बच्चे बैठे हैं, या केवल जो है प्रतिभाशाली बच्चों को ही बैठाया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यानी कहीं भी केवल शब्द मिल जाए देखने को, या मात्र देखने को मिल जाए, या ही देखने को मिल जाए, तो ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इनको पॉजिटिव में आपको नहीं लेना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये ऐसे जितने भी हमने टैग वर्ड्स डिस्कस किए हैं ये सभी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर PYQ सॉल्व करेंगे, अगर आपने अभी तक एक भी नहीं सॉल्व किया तो 1-2 आप सॉल्व करिएगा, तो उसमें देखिएगा कि ये सारे वर्ड आपको भर भर के मिलने वाले हैं, मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स के बिना पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट ही नहीं होता है। तो ये कुछ जो है निगेटिव टैग वर्ड्स और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको रट सकते हैं, वैसे तो रटना सही नहीं होता है, हमने जैसे कि डिस्कस किया है, लेकिन आपके भले के लिए अगर हम बात करें तो ये ऐसे टैग वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप इनको ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक आपको ये याद नहीं होंगे, तब तक आप जो है जो सीटेट का पेपर होता है टैग वर्ड्स के माध्यम से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टैग वर्ड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिखा हुआ है या कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कौन सा टैग वर्ड्स है, कौन सा टैग वर्ड्स यूज है, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं उनको अच्छे से देख लेना है, ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो टैग वर्ड्स आपको पहले नज़र आ जाए। ठीक है, जब तक आपको टैग वर्ड्स नज़र नहीं आएंगे तब तक आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और टैग वर्ड्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो जो है आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन सरसरी नज़र में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन पढ़ लेंगे, आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, उसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो टाइम बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। ये सिर्फ देखने के बाद ही इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे की त्रुटियों की बात हो रही है, जिसको सही कर देना है, प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चे को, सही कर देना है, टीचर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, गलत होगा। तो इस तरीके से आप टाइम अपना बचा पाएंगे।
क्योंकि अब जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे होते हैं जिनको पेपर बहुत सही लगता है, मतलब ईजी लगता है कि पेपर सही है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यही एक वजह होती है। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स पता है तो टाइम मैनेजमेंट आप आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से सॉल्व हो जाते हैं। हमने भी सॉल्व किया, हर कोई सॉल्व करता है जिसको पता होता है, और जिसको नहीं पता होता वो सॉल्व नहीं कर पाता, वही फिर फेल होता है सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी, और लगभग जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आप याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। टाइम जो है मैनेजमेंट जो होता है, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है जिस क्वेश्चन में, उसमें आप ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं इनका यूज करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।